एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, उसके दोनों साइड दो पोल खड़े हैं, दोनों की इक्वल हाइट है। ये मैंने मिला दिया, बीच में रोड हो गया हमारे पास। अगर इसकी एच हाइट है तो ये भी क्या हमारे पास एच है। अभी कहते हैं विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड है ना ये 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, इसमें मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 6 डिग्री एंड 3 डिग्री। इस पॉइंट से जब मैं इसके टॉप को देखूंगा, इस पॉइंट से इसके टॉप को देखूंगा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 6 डिग्री और कितना 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट निकालनी है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है। देखिए जो पॉइंट नज़दीक होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। और जब मैं इस पॉइंट से इसको देखूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। जो पॉइंट किसी चीज़ से, पोल से, टावर से कितने भी दूर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा। अगर वही पॉइंट उसके नज़दीक आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये ए, बी, सी, डी और ई। मान लिया मैंने इस पॉइंट की डी से दूरी है वो एक्स मान ली, एक्स मीटर, तो ये जो इधर वाली क्या बन जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों का जोड़ कितना है 80 मीटर है। ठीक है, तो देखिए लेट हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स, टू इक्वल पोल्स, दैट इज क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू डी ई और इज इक्वल टू एच मीटर मैंने मान लिया। लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स, फ्रॉम पोल्स, तो एक तो सी डी आ जाएगा, वो तो मान लिया मैंने एक्स मीटर, ठीक है, और एक बी सी आ जाएगा, उसको मान लिया मैंने 80 माइनस एक्स मीटर, 80 माइनस एक्स मीटर। अब इन ट्राइंगल का यूज कर लो, चाहे आप पहले इधर वाले कर लो चाहे ये वाले। आओ इधर करते हैं। इन ट्राइंगल ई डी सी, इन ट्राइंगल ई डी सी, तो ई डी अपॉन में सी डी, ई डी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू टेन थीटा। ई डी की वैल्यू एच, सी डी की एक्स, और ये 1060। तो यहाँ से एच अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3, तो एच की वैल्यू आ जाएगी √3x। इसको आप एक मान लेंगे। अब इन ट्राइंगल का यूज कर लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं कह सकता हूँ ए बी अपॉन में बी सी और इज इक्वल टू ये भी क्या बनेगा हमारे पास 10 थीटा। ए बी की वैल्यू एच, बी सी 80 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 थीटा 1030, जो कि 30 डिग्री है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एच अपॉन में 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। यहाँ से भी एच की वैल्यू निकालो, इसको ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। पहले इक्वेशन से एच की वैल्यू ये थी हमारे पास, दूसरी से, तो दोनों को कंपेयर कर दो आप फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इस x को इधर ले आओ, 3x प्लस में x इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इस 20 की वैल्यू एक में रख दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, यहाँ रखोगे तो h इज इक्वल टू 20 √3। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या आ गया,
हाइट ऑफ पोल्स आ जाएंगे, हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स, तो आ जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स, तो एक तो 20 मीटर आ गया, तो दूसरा कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितने हैं 80 मीटर है।